नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और रणनीति भी बना ली है। भाजपा ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं अब जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव की कमान थाम लेंगे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। वहीं 10 जनवरी से भाजपा के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनाव के लिए प्रचार में उतरेंगे। इसमें स्टार प्रचारक जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। वहीं इस दौरान भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी होगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर अब भाजपा सक्रिय नजर आ रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति भी बना ली है। भाजपा ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, अब जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव की कमान थामेंगे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। वहीं 10 जनवरी से भाजपा के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनावों के लिए प्रचार में उतरेंगे। इसमें स्टार प्रचारक जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। वहीं इस दौरान भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी होगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश जी, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं बात करूं तो इस समय निकाय चुनाव को लेकर बहुत सरगर्मियां हैं प्रदेश में। तो लगातार कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पे निशाने साध रहे हैं और लगातार आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस अपने पहले स्टार प्रचारक नियुक्त किए थे, उसी तरीके से कल जो है भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारक नियुक्त कर दिए हैं और 40 बंदों की लिस्ट है भाजपा में, जिसमें कि बड़े बड़े नाम हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी है स्टार प्रचारकों में। तो देखना ये है कि किसका वर्चस्व होता है और किसकी जो है ये जो मिनी सरकार बनती है प्रदेश में, किसकी बन पाती है, क्योंकि सबसे बड़ा है देहरादून नगर निगम। तो उस पर किसका दबदबा रहता है, क्योंकि सबकी नजरें जो है देहरादून महानगर निगम पे है। तो उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। लगातार दोनों, चाहे विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, भले प्रत्याशी तो 6 उतर रखे हैं देहरादून में मेयर के लिए, लेकिन ये दो मुख्य जो दल है भाजपा कांग्रेस, तो उनमें देखा ही जा रहा है कि किसमें कितना दम है। तो लेकिन भाजपा अपने कोई कसर नहीं छोड़ रही है, कि क्योंकि जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री धामी ने प्रचार की कमान संभाली है। खुद महेंद्र भट्टे प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी को जो है प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और सभी को जो है वो स्टार प्रचारकों लिस्ट में रखी हुई है और सभी को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके का प्रचार होना चाहिए कि कोई भी सीट में कमी न रहे। जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद सतीश। निकाय चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सख्त नजर आ रहे हैं। बागी नेताओं और बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को अध्यक्ष माहरा ने चेतावनी दी है कि पीसीसी स्तर के मामलों पर कार्यवाही जारी है। एआईसीसी के मामलों को लेकर हाईकमान को जानकारी दे दी गई है और अब संगठन के खिलाफ जाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों। व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख महर ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा कर दिया है, जिस पर अब विधायक पर कार्यवाही के लिए दिल्ली को लिखा गया है। होता यह है कि जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कमेटी जो है वो कर सकती है। जो पीसीसी के सदस्य हैं उन पर कार्रवाई मेरे को करनी होती है, कांग्रेस को करनी होती है, पीसीसी को। और जो एआईसीसी से संबंधित लोग हैं, जो एआईसीसी के सदस्य हैं, उनके लिए हमको दिल्ली लिखना पड़ता है और उन दोनों में कार्रवाई चल रही है। पीसीसी के जो एआईसीसी के सदस्य हैं उन लोगों के लिए एआईसीसी को लिखा गया है, जल्दी से वहां से जवाब आएगा। जो जिला स्तर के लोग हैं, जिसको जिला स्तर के हमारे अध्यक्षगण और उनकी कमेटी चाहती है या समझती है, राजनीतिक रूप से जो उचित निर्णय ले रहे हैं वो ले रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी
लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सतीश। कांग्रेस कितनी सक्रिय नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। कांग्रेस ने पहले अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसपे कि ये है कि लगातार मंथन हो रहा है। अभी भी कांग्रेस जो है लगातार इस तरीके की प्रचार प्रसार कर रहा है, और उस समय जो है कांग्रेस का प्रत्याशी भी देखा जा रहा है कि अन्य प्रत्याशियों से काफी मजबूत प्रत्याशी है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी के नाते उनके साथ लोग, राज्य आंदोलनकारी जो भी लोग थे वो काफी जुड़ चुके हैं, और इसको लेकर लगातार कांग्रेस इसी उसमें है, मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है कि जो आदमी राज्य आंदोलनकारी रहा हो और जो आदमी राज्य के लिए इतना बड़ा कदम उठा चुका हो, आज उसको वोट देना एक प्रदेश की जनता का हक बनता है, और उसको लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की हर हाल में देहरादून जो 15 साल से सूखा पड़ा हुआ था देहरादून में, वो सूखा खत्म हो। जिस हिसाब से प्रदेश की स्थिति है कांग्रेस की, तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है मंथन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस समय भाजपा में जा रहे हैं, तो वो भी चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन फिर कांग्रेस डट के मुकाबला कर रही है, और जो बागी हैं, जो इस तरीके जिन्होंने निर्दोष पर्चा भरा है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी धन्यवाद सतीश जानकारी पहुंचाने के लिए। बागेश्वर जिले की गरुड़ नगर पंचायत में प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए हो रहे निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भावना वर्मा को अपना प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। मीडिया से संवाद करते हुए गरुड़ नगर पंचायत से कांग्रेस की प्रत्याशी का कहना है कि गरुड़ का नगरीय क्षेत्र पीने का पानी और बंदरों के आतंक की समस्या से जूझ रहा है। पक्के रास्ते बनाना और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण गरुड़ से लेकर बैजनाथ तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी, नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में दावेदारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पानी की समस्या है। दो नदियों के बीच में रहने के बाद भी यहाँ पानी की बहुत ही समस्या है, और लोग खेतों में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको पानी की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान है, और कच्चे जो रास्ते वो बहुत परेशानी है। बच्चों के लिए फील्ड और मतलब कूड़े की समस्या, ये जगह जगह सब मतलब पूरी गरुड़ से लेकर हमारे बैजनाथ धाम पे पूरा ही मतलब गंदगी पूरा फैली हुई है। इसका कोई समाधान नहीं है। और मार्केट में जो समस्याएं हैं वो जमीन को लेकर जो हम बहुत ही उल्लंघन है, जहाँ भी जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं लोग कि हमें मतलब इसका समाधान दीजिए, ये करना वो करना, यही सब मतलब सबकी शिकायतें रही है। तो जो भी है मैं सबके मतलब सबकी सुनूंगी, जो भी है करने का प्रयास करूंगी, सबकी समस्याएं दूर करने की पूरी। बागेश्वर जिले के कपकोट नगर पंचायत चुनावों में भी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है। कपकोट में भाजपा नगर पंचायत में विपक्ष की भूमिका से सत्ता की भूमिका में आने के लिए वोट मांग रही है। मीडिया से संवाद करते हुए कपकोट से भाजपा प्रत्याशी गीता ऐठानी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता के मिशन और कपकोट विधायक सुरेश गठिया के विकास कार्यों के आधार पर कपकोट नगर पंचायत का चुनाव भाजपा लड़ रही है। कपकोट नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को भाजपा प्रत्याशी ने निराशाजनक बताया है। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न हो पाना कपकोट नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट नगर पंचायत चुनाव में भी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है। कपकोट में भाजपा नगर पंचायत में विपक्ष की भूमिका से सत्ता की भूमिका में आने के लिए अब जुटी हुई है। मीडिया से संवाद करते हुए कपकोट से भाजपा प्रत्याशी गीता ऐठानी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता मिशन और कपकोट विधायक सुरेश गठिया के विकास कार्यों के आधार पर कपकोट नगर पंचायत का चुनाव भाजपा लड़ रही है। कपकोट नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को भाजपा प्रत्याशी ने निराशाजनक भी बताया है। हम लोगों का मोदी जी का मुख्य मिशन है जो स्वच्छता पर, उस पर हम सभी वार्डों में जा रहे हैं। विशेष रूप से हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं, और माननीय विधायक जी ने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हम लोग उसी को हम कह रहे हैं कि विधायक जी के नेतृत्व में हमारा कपकोट नगर पंचायत एक बहुत ही विकसित नगर पंचायत के रूप में रहेगा। हम लोगों का मोदी जी का
नगर निकाय चुनाव 2024 के तहत प्रेक्षागृह पौड़ी में मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जिसमें 286 पीठासीन अधिकारी प्रथम और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हैं। पहले दिन एक पीठासीन अधिकारी और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षण के दौरान समझने पर कहीं पर समस्या आती है तो उसकी जानकारी उसी समय संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त करें, जिससे मतदान दिवस पर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मत पेटिका को कैसे खोलें और उसे कैसे बंद करें, उसका प्रशिक्षण भी गंभीरता से लें कि जो अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे वह दूसरे प्रशिक्षण में अवश्य प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव काफी निकट है। वहीं नगर निकाय चुनाव 2024 के तहत अब प्रेक्षागृह पौड़ी में मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जिसमें 286 पीठासीन अधिकारी प्रथम और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हैं। पहले दिन में एक पीठासीन अधिकारी और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखा जाता है। हाल ही में सल्ट में भी मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष हुआ है। उत्तराखंड की लैसडॉन सीट से भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर वन्य जीव ले जाते हैं। उन्होंने सरकार से एक दिन का इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और वो लगातार कहते रहे हैं कि अगर विशेष सत्र नहीं आयोजित होता है तो वो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। देश में एचएमपीवी के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अब अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज के साथ जिला अस्पताल में वायरस की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही एचएमपीवी वायरस को लेकर उत्तराखंड में एसओपी जारी कर दिया गया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटन ने कहा कि एचएमपीवी वायरस फ्लू वायरस की तरह है और यह हमारे बीच में पहले से ही है। वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण सर्दी और जुकाम की तरह है और 3 से 5 दिन में यह ठीक हो जाता है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें कैंसर, डायबिटीज या बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ वायरस के दौरान रुमाल का प्रयोग करें और गर्म पानी का प्रयोग भी करें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को आपस में दूरी बनाकर रखें। वहीं अस्पताल में वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, बेड, स्टाफ और दवाइयां रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने के जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक, येलो लाइन, यू टर्न सहित ट्रैफिक रूल से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी। इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया है। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यह नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तेरह जनवरी से बागेश्वर में शुरू होने वाले उत्तरायणी मेले का संचालन की व्यवस्था को लेकर नगरपालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामिन ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि जिलाधिकारी बागेश्वर के निर्देशों के आधार पर मेले की तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक धार्मिक मेले को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बागेश्वर में सरकारी विभागों के स्टॉल राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार पर ही लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। वहीं 13 जनवरी से बागेश्वर में शुरू होने वाले उत्तरायणी मेले के संचालन की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामिन ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि जिलाधिकारी बागेश्वर के निर्देशों के आधार पर मेले की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बागेश्वर के ऐतिहासिक धार्मिक मेले को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बागेश्वर में सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर ही लगाए जाएंगे। मेले की हमने पूर्ण रूप से तैयारियां जोर शोर से कर दी हैं। डीएम सर के आदेशानुसार वॉल पेंटिंग्स का कार्य किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग्स में डीएम सर के निर्देशों के अनुसार नेशनल गेम्स जो हमारे उत्तराखंड में होने हैं ना, उसके लिए हमने वॉल पेंटिंग्स को खास तौर से नेशनल गेम्स में, नशा मुक्ति अभियान में, इन चीज़ों के लिए वॉल पेंटिंग्स की है। अस्थायी रूप से हमने जो पुल्स बनते हैं मेले के लिए वो भी हमने बनवा दिए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह की गंदगी को मेले में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने तैयारियां की हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह उत्तरायणी मेला अपने वर्चस्व पर कायम रहेगा। माननीय निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर हमने इस तरीके का भी हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि ये कोई सरकारी स्टॉल लगेंगे या नहीं लगेंगे। वो जैसे ही निर्देश आता है हम उसी का अनुपालन करेंगे। हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। मनोज, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की उत्तरायणी मेले को लेकर? जी माधवी जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक जो मेला, उत्तरायणी मेला जो लगने वाला है, हर विगत सालों से लगता हुआ आ रहा है। और इस बार भव्य रूप जो प्रशासन के हाथ में है, भव्य रूप प्रशासन ने देना है। इस बार क्योंकि चुनाव भी सामने है, आचार संहिता भी लगी है, इसका भी उल्लंघन ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और जो रंग रोहन का काम है वो अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और पुल में भी रंग रोहन का कार्य पूरा हो चुका है। और जो नदी है, जो समतल बनाने की प्रक्रिया थी, वो भी पूरी हो चुकी है। और इस बार दंगल का भी होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। और बागेश्वर में अभी चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए तो उस पर भी प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जी मनोज जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार द्वारा जालापुर इंटर कॉलेज में 25वां लोहड़ी महापर्व धूमधाम से मनाया गया। मेले में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। मेले का मुख्य आकर्षण मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना रहे। चन्नी के गानों पर लोग जमकर थिरके। पंडाल में चारों ओर पंजाबी खानों के विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए थे। चन्नी के गानों के साथ साथ लोगों ने पंजाबी खाने का लुत्फ भी उठाया। पंजाबी महासभा के लोहड़ी मेला के चेयरपर्सन अनिल कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लोहड़ी का पर्व जन सरोकार से जुड़ा हुआ है और इस पर्व के साथ ही हिंदुओं के पर्वों का शुभारंभ होता है। उन्होंने कहा कि पंजाबी महासभा हरिद्वार का यह 25वां लोहड़ी महापर्व है जो हमें सामाजिक दायित्व, संस्कारों और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रेरणा देता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।